दुनिया को क्या क्या मैं जी रन मुरीद हूँ, मैं रन मुरीद हूँ। और मैं उन ख़ास मर्दों में से एक हूँ जिनको अपनी स्टोरी की इब्तिदा की एक एक वाक़या याद है। वजीहा को क्या कह रहे थे आप, ज़रा मुझे ये तो बताएं। नहीं, मैं कहता अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छा पहना है। ये तो नहीं कहा था, मैं बहरी तो हूँ नहीं, कुछ और था। क्या कहा था बताएं, शाबाश, खुद ही बता दें सही से। मैंने कहा था कि आप अच्छी लग रही हैं। हाँ, हरकतां चंगियां नहीं बेगम, वो आपकी हरकतां चंगियां नहीं। आज जाने किसे ना करो। आप क्यों एक्शंस दे रहे हैं? मैं आपको रिस्पांस दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा रिस्पांस तब दे दिया था, बस अब नहीं देना। अच्छा, अब तो मैं हूँ ना यार। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूँ वजीहा नजम। आज आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अमूमी तौर पे इंटरव्यूज़ में मैं बहुत सीरियस रहती हूँ, इतनी मेरी शक्ल पे हंसी नहीं आती, लेकिन आज मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अब उसकी रीज़न ये है कि आज मैं एक ऐसे कपल से मिलने आई हूँ जिनका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और उनका ये कहना है कि वो एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं। अब उनकी रन मुरीदी बाहर जिम्स पे जब वो इंटरव्यू देते हैं तब तो बड़ी हमें नज़र आती है कि बातें कर रहे होते हैं, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। तो मैं आज उनसे मिलने उनके घर आई हूँ और जानने आई हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बाहर जो है ना हर कोई शेर होता है, अपने घर में कोई शेर नहीं होता। तो मैं आज देख रही हूँ कौन सी बीवी इतनी खुशकिस्मत है माशाल्लाह से कि उनके शौहर इतने बड़े रन मुरीद हैं। तो आज चलते हैं सुल्तान साहब से मिलते हैं और देखते हैं कि वाकई इतने बड़े रन मुरीद हैं या फिर बातें ही हैं। अच्छा, तो सुल्तान साहब मुझे थोड़ा अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं कि कैसे शुरू हुई, किसने किसको अप्रोच किया, क्या क्या डेट्स थी, क्योंकि मर्दों को ज़रा याद रखनी चाहिए ना ये चीज़ें। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, मर्दों को याद होनी चाहिए। और मैं उन ख़ास मर्दों में से एक हूँ जिनको अपनी स्टोरी की इब्तिदा की एक एक वाक़या याद है। ना कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ है जिसको आज तक अपनी एक एक वाक़या याद हो। मैं उन बड़े गिने चुने मर्दों में से एक हूँ जिनको एक एक वाक़या याद होता है। होते हैं ऐसे मर्द, होते हैं, मैं भी जानती हूँ ऐसे मर्द। बिल्कुल ऐसे मर्द होते हैं, मैं उन्हीं मर्दों में से एक हूँ। सुनाना शुरू करें फिर पता चलेगा। सुनाना शुरू करें। हम मिले थे मोहतरमा एक बहुत ही अच्छी मेहंदी के अंदर मिले थे। मेरी दोस्त की मेहंदी थी, उसके अंदर हम मिले थे और मैंने उनको देखा था। इन्हें यही सलवार कमीज, मर्दाना सलवार कमीज पहनी थी। ये नहीं था, ब्लैक था। ये तुम्हें पता नहीं, मैं कलर ब्लाइंड हूँ। हाँ, कलर ब्लाइंड है। चलो, पहली गलती तो यहीं से पकड़ी गई, आपको कलर कपड़े भी नहीं याद। अच्छा, जो अपने कपड़ों के रंग होते हैं वो सारे याद होते हैं, मेरे कपड़ों के रंगों पे कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। वेरी बैड। ज़रूरी है ना जी, वो बात ही है, जब मैं कलर मुझे समझ आना शुरू हो जाएंगे फिर कहेंगे वो फलाना कपड़ा ले आओ, फिर मुझे लाना पड़ जाएगा, फिर मेरे पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा। नहीं तो ये कौन सी रन मुरीदी है? ये कौन सी रन मुरीदी है? रन मुरीदी में तो फिर सब कुछ होता है। आपको दही भल्ले पसंद है, आज अफ्तारी में आप दही भल्ले खाएंगी। दही भल्ले आपको पसंद है, मुझे नहीं। आपको समोसे पसंद है। मुझे समोसे नहीं पसंद, मुझे पकौड़े पसंद। सुल्तान आपको कुछ भी नहीं, सब भूल गए आप। कैसे रन मुरीदा? अभी तो आप कहते हैं आपको एक एक चीज याद है, सब कुछ याद है, कहाँ गई याददाश्त? मेरी याददाश्त जी बचपनों से मेरे गिट्टों में है। ठीक है जी। अभी आपने कहा आप उन गिने चुने मर्दों में से जिनको सब याद रहता है। चलिए डेट्स पे आ जाते हैं, शादी की, मंगनी की, रिलेशनशिप की, एनिवर्सरी की, सारी डेट्स पे होना शुरू। मोहतरमा मुझे तो अपनी बर्थडे की डेट कभी कभार नहीं याद रहती, कोई मिस्टेक होगी तो बड़ा टेंशन हो जाएगी। कोई मसला नहीं, रन मुरीद प्यार किया आपने। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया, बीवी से डरना। बिल्कुल, बीवी से डरना जो है ये एक शौहर की ज़रूरत है और हम इस ज़रूरत को समझते हैं। खैर, कौन सी डेट्स की बात करी थी आप? पहली दफ़ा कब मिले थे, क्या डेट थी? हम पहली दफ़ा मिले थे 13 की शाम को। 13 ऐसे ही है। हाँ, ये सही बताया, ठीक है। कितने टाइम के लिए मिले थे? शुक्र है ये नहीं पूछा कि किस महीने मिले थे। ओह, महीना पूछ लें। ओह, खुद ही बता के फंस गए। मैं तो मुझे मार। महीना बताएं। मैंने वैसे ही कहा था, शुगर लगाया था, तुमने पूछ भी लिया। हाँ तो ठीक बात है ना, बताएं मुझे। जब पूरी तारीखें याद है तो आपको क्यों नहीं याद? आपको ट्रस्ट नहीं है कि मुझे महीना याद नहीं होगा? ट्रस्ट नहीं, हमें पूरा यकीन है कि आपको महीना याद नहीं होगा। ये साल का आखिरी महीनों में से एक महीना था। दिसंबर? नवंबर? मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। जनवरी। ओ नहीं, मतलब जनवरी में तो हमारी शादी हुई थी। जनवरी में शादी सुल्तान हमारी नवंबर में, अक्टूबर में हम मिले थे, है ना? कब मिले थे? नवंबर 13 तारीख को हम मिले थे। बिल्कुल हम मिले थे, मैंने इनको देखा था। शादी कब हुई थी? शादी मेरी हुई थी 7 तारीख को। नहीं, 7 तारीख को हुई थी, है ना? हाँ। और फर्स्ट मीटअप जो था बाहर आप लोग मिले थे, वो कब मिले थे? वो हम मिले थे, पहली दफ़ा मिले थे अरशद चाय वाला जो है, चाय की दुकान पे हम मिले थे। हेरा?
इज दिस ट्रू? हम अरशद चाय वाला पे हम जरूर मिले थे। कौन सी तारीख को मिले थे, जरा वो तारीख बताइएगा। यार 12 तारीख को बात, ये तारीख पे तारीख की क्या? जो मर्द होते हैं ना, जो वाकई प्यार करते हैं, उनके लिए हाँ। बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो डेट्स याद रखते हैं। ये बात तो मैं मानती अभी हूँ। एक date हम बताइए, वो भी बताइए। हम मिले थे मोहतरमा 3 दिन 4 दिन के बाद मिले थे। तारीख यार तारीख क्या होती है, 4 दिन बाद मिले थे, याद होगा। डेट होती है स्पेसिफिक, इस डेट को होती है, मिले थे, होती है। 7 को 8 को। वो तारीख है जिस पे आपके दिल ने हाँ कही थी। हाँ, मेरे दिल ने हाँ की थी। मेरा दिल तो हर वक्त हाँ करता है। कोई बात नहीं, वो हर खूबसूरत लड़की देख के करता है मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन अरमान पूरे नहीं हो सकते सारे। चले, डेट्स तो इनको नहीं याद, माशाल्लाह से रंग मुरीद हैं, पर डेट्स याद नहीं है। अच्छा हैरा, आपको याद है कि मैंने सुना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपको गाना याद है जो आपने पहली दफ़ा इनको सुनाया था? वैसे कल मैंने गलत गाया था। थोड़ा सा एक हाँ मुझे याद है। एक मैंने सुनाया था इन्हीं की तरफ देख के। और ये जब मैं उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ, मेरे घर जब ये मंगनी के लिए आए ना, तो उससे नेक्स्ट डे मेरी नानी मलों के घर हमारा डिनर था। तो डिनर पे हम लोग बैठ के ना, हम सारे, मैंने उनको वही गाना सुनाया। तो मेरे मामू आके कहते हैं, ओ बस कर, होर किन्ना रुकाना है ओलो ये थे। नहीं, कौन सा था? आपको भी नहीं याद? मैं अब गाने इतने पुराने याद नहीं रहते हैं मुझे, 90s के छिछोरे गाने याद रहते हैं। आज जाने की जिद ना करो। आप क्यों एक्शंस दे रहे हैं? मैं आपको रिस्पांस दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा रिस्पांस वो तब दे दिया था, बस अब नहीं देना। अच्छा ठीक अब है, तो मैं हूं ना यहाँ। चलो ठीक है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। ओ आज जाने की जिद ना करो। अच्छा, मैं अभी एक इन्हें गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, ये मैंने डेडिकेट इसलिए किया था कि किधर कहीं और इधर उधर जाने की जिद ना यही करो। पहलू है। नहीं, मैं भी हाँ। मैं सोच रहा हूँ, गाना सोचने दो। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ओ धड़कता है। आगे भूल गया। देखूं जो तुझे तो ये दिल मचलता है, ओ बहकता है। आप लोगों की शादी की एक वीडियो है जिसमें आप दोनों बारात वाले दिन शायद लॉन में बैठ के जो है वो गाना गा रहे हैं। हाँ जी, नहीं बारात नहीं, हम मंगनी मंगनी वाली रात, मंगनी वाली रात। जिस दिन ऐसा मैंने स्टोरी थी? वो जी बेसिकली मैं ना तंग कर रहा था कि यार निकाह कर लेते हैं। असल में ना आपको डर था कि लड़की भाग ना जाए? नहीं जी, असल में हादसा निकल जाए। नहीं, मेरा डर ये नहीं था। मेरा डर ये था खर्चा और ज्यादा हो जाएगा। शेख सही शेख है, सही शेख है। मैं कहा एक ही खर्चे में जो है ना पैकअप करो। समझदार भी है। मैं कहा एक ही खर्चे में 2 शिकार करें, ठीक है। तो मैं इनको पटाने की कोशिश कर रहा था इस बात पे, कह रही थी नहीं अब्बू अम्मी नहीं मानेंगे। मैंने कहा मनाएंगे। फिर कहती है तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाओगे। मैं नहीं भागते, हम इधर ही है। तो फिर मान गए थे सब? बड़ी मुश्किल से मनाया था। अच्छा, वो जो गाना आप लोगों ने मंगनी वाले दिन गाया था ना दोनों ने, वो गाना आप दोनों सुनाएं प्लीज। ठीक हो गया। वो आपसे शुरू होता है, मैं मेरा तेरी अभी- मोहब्बत। अच्छा वो आपसे शुरू होता है, बाद में मैं अच्छा। आपने पहले गाया था। अच्छा मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है,
तुझे कैसा लगता है। तो आप लोगों की कभी कोई बहुत स्वेयर किस्म की लड़ाई हुई है, बहुत सीरियस किस्म की? नहीं, हमारे जितने भी सिवियर सीरियस लड़ाई हो ना, वो 5-10 मिनट के बाद बस हम दोबारा से वैसे हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वैसे, कौन जो है वो चीज़ें हैंडल करता है, टैकल कौन करता है? वो मैं करता हूँ मोस्टली। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट ले जाए, यहाँ पे सुल्तान। हाँ, लेकिन जब मुझे रियलाइज हो जाए इनके कहने से पहले कि नहीं यार ज्यादा हो गया मेरे से, तो फिर मैं जाके फिर मैं नॉर्मल तरीके से, मैं सॉरी नहीं करती, बस मैं नॉर्मल तरीके से बात करना शुरू करती। अच्छा, आप ओवर एक्ट कर जाती हैं? ज़ाहिर औरत हूँ, मेरे में ईस्ट्रोजन है, इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ। वो कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जी इतना सब्र है इनमें जिसकी वो हद नहीं है। इतना सब्र तो मैंने तो उस मछली में इतना सब्र नहीं देखा जिसको पानी से आप बाहर निकालो तड़पती रहती है ऐसे 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 तो करके। आपको गुस्सा नहीं आता? आप माशाल्लाह से घर में भी इस तरह खुश अखलाक करते हैं, गुस्सा आता है? बस जनाब, मैं गुस्सा जो है ना पीना जानता हूँ। बड़े जितना मर्जी गुस्सा हो। ये बात सुनेंगे तो इनको गुस्सा आएगा ना। असल में इनकी लड़ाई क्या होती है, एक मैं ये बताता हूँ, ये बहुत मजे का किस्सा है, ठीक है। एक दिन ये है कि मैं जो है कोई दवाई खा रहा था, ये मुझे समझा रही थी, तो मैंने दवाई खा ली तो एकदम कहती हैं वेरी बैड, ऐसे आंखें की जो है ये थोड़ा नाराज हो गई। मुझे समझ ही नहीं आई क्यों नाराज हो गई हैं। कहती हैं इतनी मुझे बातें सुना दी, आप मेरी बात को वैल्यू नहीं देते, आप मुझे जो है मेरी बात की अहमियत नहीं है, फला नहीं है। तुम है पता नहीं कौन सा अहम काना जो है काम हो गया है, मुझे पहले ये तो बताओ क्या हिमाकत की है मैंने। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, ठीक है ना। उसके बाद कहती हैं मैं आपको दवाई खाने से मना कर रही थी और आपने दूसरी बात कर दी 2 घंटे बाद। और वो बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई। ये लिटरली इन्होंने कहते लगा के अभी शुरू कर दिया और मुझे और तब चढ़ गया। और तब मैं कहा हाँ, और इतना जी ने वो रोना डाला। आप मेरी बात तो सुन लिया करें। मेरे ना हर बात पे यही होता है, सुल्तान आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। मेरी सिर्फ बात सुन, यही कहती हूँ, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। और यही है, सुल्तान सुनते नहीं है ना, बस वही सुनना होता है जिनका दिल करता है। और ये बात मेरे घर वालों को भी पता है। और क्रेडिट सारा सोशल मीडिया पे शेख साहब लेके गए हुए हैं कि शेख साहब से बड़ा रणवीर भी कोई नहीं है। क्रेडिट हमेशा लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता। देखिए जो जहाँ पे ये बात है ना कि आप जिस तरह से रिएक्ट कर जाती हैं, ये हर लड़की का मसला है। हाँ। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सिर्फ आपकी सुने। आपको ये बात समझनी चाहिए, आपको क्यों समझ नहीं आती? मैं सुनता हूँ ना जी, मैंने अभी भी आपकी सारी बातें सुनी है। वो अलग बात है कि वो मैंने इधर से सुनी और इधर से नीचे गिरा दी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए मैं अपने सारे शादीशुदा मर्दों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बीवी की सुनो, एक बार नहीं बार बार सुनो, मगर आपने अपनी बीवी की सिर्फ सुननी है, करनी अपनी है, करनी अपनी है, ठीक है। इतना सबक ना मुझे भी इनसे 2-3 मुलाकातों के बाद मिल गया। ठीक हो गया। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग अभी रिलेशनशिप में हैं या जितने भी लोगों का निकाह हो गया उनको ने वेरी सीरियस नोट माशाल्लाह, क्योंकि बहुत से लोग आपके कपल को आइडियलाइज करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं एक बात सोचती हूँ कि जो मर्द होते हैं ना, वो शादी से भागते हैं, क्योंकि मर्दों को लगता है कि शादी के बाद लाइफ टफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चिक है, बंदा बाउंड हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह मैं जब आपसे बात करती हूँ, आप लोगों को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, मतलब लोग खुश भी रह सकते हैं। और आप लोगों का रिलेशनशिप का टाइम भी इतना लंबा नहीं था, फ़ौरन से माशाल्लाह शादी हुई। तो उन मर्दों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सुल्तान, मैं आपसे कहूँगी कि आप एक मर्द हैं, आप ज़्यादा ही चीज़ें समझते होंगे मर्दों की। वजिया, ये इनसिक्योरिटी हर मर्द की होती है और कहीं ना कहीं ये मेरी भी इनसिक्योरिटी थी और ये इनसिक्योरिटी होती है, मगर आपको ये होता है कि आपको एक ब्रेव स्टेप लेना पड़ता है और आपको ब्रेव स्टेप लेने के बाद जो है वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आपको जो है डबल काम भी करना पड़ता है और आपको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। हाँ, एक शादीशुदा लाइफ जो है वो अच्छी है, मगर इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर वक्त हा हू नहीं हो सकती है, मगर यू हैव टू, जो एक मर्द का काम है अपनी बीवी को प्रोटेक्शन देना अपनी लिमिट्स के अंदर, और बीवी का काम है कि जो उसके हस्बैंड की लिमिट्स हैं, ठीक है ना, किसी की जो है लिमिट्स एंडलेस नहीं होती। आजकल जो हमारे माशरे में एक चीज़ जो है दीमक की तरह लगी है, लड़कियों के माइंडसेट, ये मिस्टर बजाज टाइप ड्रामे देख के, 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी ये वो देख के, ठीक है ना। आजकल की लड़कियां समझती हैं कि अगर एक उसका हस्बैंड है वो 35,000 रुपये महीने के कमा रहा है, 35,000 क्या है, व्हाट रबिश। मेरी तो खुदा की इतनी वो आ जाती हैं, ब्यूटी क्रीम आ जाती है, मैं तो इस चीज़ को समझती नहीं हूँ।
तो उनको जो है बेसिकली जो है इस चीज़ के लिए समझना चाहिए कि वो किस चीज़ की बार्गेन कर रही हैं लाइफ में। अगर तो वो जो है एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल चाहती हैं, ठीक है ना जी, तो वो फिर कंप्लेन ना करें अगर बाद में फॉर एग्जांपल उनका हस्बैंड उन्हें टाइम नहीं दे रहा है या उसको कोई बुरी आदत है या कुछ है, क्योंकि जो बंदा इतनी चीज़ अफोर्ड कर सकेगा और उसका इतना एक्सपोजर होगा तो जाहिर बात है कि उसका पैमाना बड़ा है, तो अगर उसके अंदर कोई बुराई हो या कुछ हो तो वो भी पैमाने के साथ उतनी ही बड़ी होगी, तो वो हजम करनी पड़ेगी बात, ठीक है ना। अगर आप चाहती हैं कि जी आपकी प्रायोरिटी ये है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा हो, मैं उसके साथ लाइफ एंजॉय करूं, मैं जो है उसके साथ एक्टिविटीज़ करूं, हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करें लाइफ का, उसका पैमाना फ़र्क है, वो फिर इट्स लाइक अ जर्नी, ठीक है ना जी। तो उसमें दोनों को मैच्योर अप होना पड़ता है और हम इसी मैसेज के लिए जिस पे आप अब आई हैं, हम इसलिए वीडियोस बना रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया के लोग नहीं हैं, बल्कि मज़े की बात है हमारा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, हमारा कोई फेसबुक उस तरह का एक्टिव वो नहीं है, चैनल नहीं है। हम लोग सिर्फ जो है यूथ को आउटरीच करना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि यार आप लोग ये सीन शीन के चक्कर से निकलो, हलाल रिलेशनशिप के अंदर आओ, जिसे निकाह कहते हैं, शादियों को आसान बनाए। पाकिस्तान में दो चीज़ें बहुत मुश्किल है, अपना घर और शादी, ठीक है ना जी। और घर जो है वो भी अल्लाह ताला ने देना है, शादी जो है इसको मुश्किल ना बनाए, इस्लाम में बहुत आसान है, ठीक है ना जी। इसको आसान बनाएं अपनी सहूलत के लिए। जब आपके घर में मसले होते हैं, जो रिश्तेदार जो है ना चिकन टिक्के बोटियां कुट के गए हुए होते हैं ना, वो वापस नहीं आते आपको कंसोल करने, वो बातें ही लगाते हैं, ठीक है ना। वो बातें ही लगाते हैं, जो मुंडे च मसला होएगा, कुड़ी का मसला होएगा, कुड़ी तो सी नहीं चंगी, मुंडा ही नहीं चंगा, मुंडे का मसला ही खराब है, ठीक है ना। उनकी बातें नहीं खत्म होंगी। इसलिए रिश्तेदारों को देख के आप जो है, अगर एक अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, उसको आप इसलिए लूज ना करोगे यार लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। आप ये देखो कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। तो हमारी जो बेसिकली यूथ है उसको हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि यार आप हिलाल रिलेशनशिप में आओ, इस चीज़ से अपने आप को निकालो कि सीन शीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हमारा मेन मकसद है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ एक कपल मौजूद था, आपकी इनकी बातें आपने सुनी है, माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो सुल्तान साहब ने भी दिया है और इनकी मिसेस ने भी दिया है। इंटरव्यू के बाद आपस में क्या फटे होते हैं इनको उसकी मैं जिम्मेदारी रही हूँ, इसके लिए मैं पहले से सॉरी कह देती हूँ। लेकिन सुल्तान साहब मैं आपसे फ़ोन करके हालात पूछ लूँगी कि सब ठीक रहा है। ज़रूर वजिया, बिल्कुल। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेबी, अब क्या बना है अफ्तारी में? बहुत भूख लगी है मुझे, मैं तुम्हें पता है अफ्तारी के वक्त मुझे जो है बहुत अच्छा खाने का शौक है। ये खाने के ख्वाब आप तब देखे जब आप कुछ लेके भी आए हो। आपको मैंने जो सौदा लिख के दिया था, सब्जियां जो लेके आनी थी, लेके आए। नमाज पढ़ रहा था। रमज़ान में इबादत का हुक्म अल्लाह ने ज़रूर दिया, लेकिन ये नहीं कि आप दुनिया से कट ही जाओ बिल्कुल। फिर वजिया आ गई। हाँ सच, वजिया को क्या कह रहे थे आप, ज़रा मुझे ये तो बताएं। नहीं, मैं कहता अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छा पहना है। ये तो नहीं कहा था, मैं बहरी तो हूँ नहीं, कुछ और था। क्या कहा था बताएं, शाबाश, खुद ही बता दें सही से। मैंने कहा था कि आप अच्छी लग रही हैं। हाँ, हरकतां चंगियां नहीं बेगम, वो आपकी हरकतां चंगियां नहीं है। जेड़ा दिल फुदकदा फिरना है ना इथे इथे, इन्हें जरा कंट्रोल च रखो, ठीक है। जे नहीं कंट्रोल तो मैनू दवो। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ है पिछले 4 महीने तो ਤੁਹਾਡਾ ही रहेगा अगले 40 साल तक। 40 साल तो बाद कब्र से तक आगे जन्नत। गुड। मेरी हूरों की सरदार। हर दफा तो है ना आप जो है ना सिर्फ कब्र तक क्यों रुक जाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा मैं आगे बता दूं कि आगे भी मैं ही मिलूंगी। कब्रिस्तान में कब्र ही देखी है ना हमने, आगे भी अगला जहान भी। अच्छा चलो अब किचन चलते हैं, काम करते हैं। आप अच्छा काम तो सारी दुनिया को कह के मैं जी रन मुरीदू, मैं रन मुरीदू। ओके चलो, अब चलो तो सही ना, थोड़ा सामान लेके आएंगे तो जाऊंगी। तो चलो तुम उठोगी तो चलेंगे ना।